हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेलीपैथी के बारे में। इस वीडियो में मैं आज आपको डिटेल से समझाने वाली हूँ कि टेलीपैथी किस तरह से काम करती है एंड व्हाट इज़ टेलीपैथी, क्या होती है टेलीपैथी, क्यों करनी चाहिए, इसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम सारे पॉइंट्स कवर करेंगे एंड मैं आपको साथ साथ टेलीपैथी एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगी। एंड आप जहाँ पर भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको भी ये एक्सपेरिमेंट करना है। इसका रिजल्ट भी आपको 24 घंटे में मिल जाता है। सबसे पहली चीज़ कि व्हाट इज़ टेलीपैथी, टेलीपैथी क्या है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि टेलीपैथी क्या होती है। तो सबसे पहले हम टेलीपैथी के बारे में जानेंगे। देखिए, टेलीपैथी होती है एक मैसेज भेजने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ मैसेज। यानी कि आपने पुराने टाइम में, यानी कि हमारे ऋषि मुनियों के या वैदिक काल में आपने देखा होगा कि वो जहाँ पर भी बैठे हुए होते हैं वहाँ से हजारों किलोमीटर दूर भी इंसान को मैसेज भेज देते हैं। वो मैसेज भेजा जाता है माइंड टू माइंड, यानी कि माइंड टू माइंड, दिमाग से दिमाग को जो मैसेज भेजा जाता है वो होता है टेलीपैथी। मान लीजिए अगर आपके पार्टनर से आपकी बातें बंद है, कॉन्वर्सेशन नहीं हो रहा है, तो आप उसको जहाँ पर भी आप बैठे हैं एंड आपका पार्टनर जहाँ पर भी है, भले ही वो आपसे लाखों किलोमीटर दूर क्यों ना हो, आप उससे माइंड टू माइंड कनेक्ट हो सकते हैं, आपका मैसेज है उसे भेज सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा टेलीपैथी क्या है। एंड डिटेल में मैं आपको बता देती हूँ कि आज की जनरेशन में हम लोग मैसेज भेजते हैं वो फैक्स के ज़रिए, टेक्स्ट मैसेज करके, या फिर और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, वैसे मैसेज भेजते हैं। लेकिन पुराने टाइम में लोग, ऋषि मुनियों के टाइम में इस तरह से मैसेज भेजते थे कि हज़ारों किलोमीटर बैठा हुआ दूर इंसान भी आपके मैसेज को रिसीव करता है। तो दिमाग से दिमाग को माइंड टू माइंड मैसेज जो भेजा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड टेलीपैथी। एंड टेलीपैथी में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि फिजिकल डिवाइस कनेक्ट नहीं होते हैं। इसमें आपको कोई भी फिजिकल डिवाइस की नीड नहीं होती है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि डज इट वर्क्स, क्या ये रियल में ही वर्क करता है, ये यूज़फुल है? जी हाँ, ये 101% काम करता है। इसका रिज़ल्ट आपको 24 से 48 घंटे के अंदर देखने को मिल जाता है। अब मैं आपको फॉर एग्जांपल से समझाती हूँ कि किस तरह से काम करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि हम कुछ कहने वाले होते हैं और हमारे मुंह की बात है वो सामने वाला पर्सन कह देता है और हम उससे कहते हैं कि यार तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। या फिर आप किसी को याद कर रहे होते हैं और तुरंत उसका कॉल आ जाता है और हम कहते हैं कि मैं आपको याद ही कर रही थी, मैं आपको याद ही कर रहा था, आपकी लंबी उम्र है, कॉल आ गया। तो इस तरह से आप उसे याद कर रहे थे, उसकी वाइब्रेशन थी, उसकी जो फ्रिक्वेंसी थी वो सामने वाले के पास जाती है और तुरंत आपको रिसीव होती है कि उसका कॉल और मैसेज आ जाता है जिसे आप याद कर रहे होते हैं। तो सेम टाइम पे कोई ऐसी सिचुएशन होती है, सेम टाइम पे जब इस तरह की कोई घटना होती है तो वो टेलीपैथी के ही थ्रू होती है। इसलिए टेलीपैथी 101% काम करता है और रिजल्ट भी इसका आपको हाथों हाथ ही मिल जाता है 24 से 48 घंटे के अंदर। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की कि वाई इज़ टेलीपैथी इज़ नेसेसरी, कि टेलीपैथी आखिर क्यों आवश्यक है, क्यों करनी चाहिए। तो मान लीजिए अगर आपके पार्टनर से कॉन्वर्सेशन, बातचीत बंद है, आपका मान लीजिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लेकिन आप उसे बात तो नहीं कर सकते ऐसे सिचुएशन में, तो आप उसे टेलीपैथी के थ्रू माइंड टू माइंड मैसेज भेज सकते हैं, जिससे सामने वाले को ये पता चल जाता है कि आप उसके बारे में सोच रहे हैं या कोई मैसेज आप उसे देना चाह रहे हैं। और अब बात आती है कि टेलीपैथी किस तरह से होती है, कहाँ पर कर सकते हैं एंड कब कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं टेलीपैथी कब कर सकते हैं। आप टेलीपैथी कभी भी कर सकते हैं, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। और कहाँ करनी है, जहाँ पर भी आप इस वक्त हैं, बैठे हुए, लेटे हुए, जैसी भी कंडीशन में आप हैं, वहीं से आप टेलीपैथी कर सकते हैं। ये बैठे भी हो सकती है एंड ये लेट कर भी हो सकती है। मान लीजिए अगर आप ऑफिस में हैं, घर पे हैं, घर से बाहर हैं, जैसी सिचुएशन में आप हैं वैसी सिचुएशन में आप टेलीपैथी कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले बैठ जाना है चेयर पे, या फिर आप बैठ नहीं सकते तो आपको बिल्कुल सीधा हो जाना है, लेट जाना है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट। एंड उसके बाद आपको बॉडी को बिल्कुल लूज छोड़ देना है। कोई भी स्ट्रेस, कोई भी तनाव आपके दिमाग में इस वक्त नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जब आप माइंड फ्री होंगे तो ही माइंड टू माइंड मैसेज कर पाएंगे। तो लेटने के बाद या बैठने के बाद बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द बिल्कुल भी नॉइस नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि आप टेलीपैथी ऐसी जगह करें जहाँ पर बहुत शांति का माहौल हो।
एंड अब आपको बॉडी को बिल्कुल लूज़ छोड़ देना है, बॉडी को रिलैक्स करना है, स्ट्रेस फ्री रहना है। एंड उसके बाद आपको एक बार डीप ब्रीथिंग लेनी है, गहरी सांस लेनी है लाइक दिस। तो इस तरह से आपको एक गहरी सांस लेनी है एंड उसे रिलीज़ करनी है, बाहर छोड़ देनी है। एंड उसके बाद जिस इंसान के साथ आप टेलीपैथी के थ्रू कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसे मैसेज भेजना चाहते हैं, उस इंसान के फेस को या उस इंसान के नाम को अपनी आंखों के सामने रखना है। एंड ध्यान रहे पूरे प्रोसेस में आपकी आइज़ क्लोज रहनी चाहिए, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहने चाहिए और उसको आंखों के सामने बार बार याद करना है, उसका नाम को आपके माइंड में बार बार दोहराना है, उसके फेस को अपनी आंखों के सामने रखना है एंड उनसे कहना है कि मैं आपसे टेलीपैथी के थ्रू कनेक्ट होना चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप मेरी वाइब्रेशन को एक्सेप्ट करें, या मैं आपसे टेलीपैथी से कनेक्ट हो रही हूँ या हो रहा हूँ। देन आपको उस इंसान के साथ जिससे आप टेलीपैथी के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, उसके साथ बिताए हुए कोई भी बेस्ट मोमेंट को याद करना है, उसके बारे में सोचना है, उस सीन को आपको अपने माइंड में रिक्रिएट करना है। चाहे वो आपकी फ़र्स्ट डेट हो, चाहे वो आपकी फ़िज़िकल अटैचमेंट रही हो, चाहे वो आप कहीं मिले हो, कोई भी आपका अच्छा मोमेंट है उसे आपके माइंड में याद करना है, उसको बार बार देखना है, पहचानने की कोशिश करनी है और उसे एनर्जी देनी है। देन उसके बाद पॉजिटिव वाइब्रेशन अब आप में आ चुकी है, तो आप 24 आवर्स में उसे कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे या फिर जो भी आपकी विश हो वो दोहरानी है, आपको रिपीट करनी है कि मैं चाहता हूँ कि टेलीपैथी के थ्रू मैं आपसे कनेक्ट हो रही हूँ, तो आप मुझे 24 घंटे के अंदर प्लीज़ मैसेज करें, कॉल करें, मिले, जो भी आपकी विश हो आपको इसके अंदर मांग लेनी है। एंड उसके बाद आपको लंबी सांस लेनी है, उन्हें फील करना है एंड सांस को अपनी रिलीज़ कर देनी है। और बस लास्ट में आपको अपने हाथों को रब करना है और अपनी पूरी बॉडी पर, अपने फेस पर उसको रिगड़ देना है हाथ को। बस ये आपका टेलीपैथी करने का प्रोसेस रहेगा। बस आपको ध्यान रखना है, आइज़ क्लोज रखनी है, आपका कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल भी टेंशन फ्री एंड डिप्रेस फ्री होने चाहिए। तो आई होप आपको टेलीपैथी के बारे में आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है वो क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।